हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मरफी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, स्वयं से प्रेम करना सीखे। मानव हृदय की सबसे गहरी हसरतों में से एक है अपने सच्चे महत्व की प्रशंसा पाना, सम्मान, प्रेम और गौरव पाना। बाइबल में हमें बताया गया है, अपने पड़ोसी से खुद जितना प्रेम करो। लेकिन दरअसल अपने पड़ोसी से आप तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद से प्रेम नहीं करते हों। कार्लिसले ने कहा था, इस संसार में ईश्वर सदृश एक चीज मानव हृदय द्वारा मानव महत्व को दिया गया आदर है। 8वें भजन में हम पढ़ते हैं, जब मैं आपके आकाशों, आपकी अंगुलियों के कामों, चांद सितारों पर विचार करता हूँ जिन्हें आपने बनाया है। मनुष्य क्या है जो आप उसका ध्यान रखते हैं, और मनुष्य की संतान जिसके पास आप जाते हैं। आपने उसे देवदूतों से थोड़ा कम बनाया है और उसे महिमा व सम्मान का मुकुट पहनाया है। आपने उसे अपने हाथों की कृतियों का स्वामित्व दिया है। आपने सारी चीजें उसके कदमों में रख दी हैं, सारी भेड़ें और बैल, हाँ, मैदान के पशु, हवा के पक्षी, समुद्र की मछलियां और समुद्रों के मार्गों की सारी चीजें। इस सुंदर कविता में डेविड ने मानव जाति की जबरदस्त संभावनाओं को वाक्पटुता और सुंदरता से बयां किया है। पृष्ठ 31। आज हम असंख्य नई खोजों के जरिए असीम प्रज्ञा के कामों के चश्मदीद गवाह हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज हम प्रकाश और पराध्वनिक गति, इलेक्ट्रॉनिक्स और नाभिकीय ऊर्जा के युग में रह रहे हैं। वायु, आकाश और समुद्र के ये सभी चमत्कार दरअसल मानव मन की ही देन हैं। गणितज्ञों ने कहा है कि सिर्फ अमूर्त ही संसार को स्पष्ट कर सकता है, इसलिए सिर्फ भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ ही भूमि, समुद्र और वायु में होने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं। आज हम मन के ज्यादा गहरे पानी में पैठ लगा रहे हैं और धीरे धीरे अपने भीतर मौजूद ईश्वर के साम्राज्य के बारे में जागरूक बन रहे हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक प्रयोगशालाओं में चल रहा शोध कार्य मन की शक्तियों को उजागर कर रहा है। इस शोध में टेलीपैथी, अतीन्द्रिय दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण, अतीन्द्रिय गति, अतीन्द्रिय यात्रा, पूर्व संज्ञान और पूर्वाभास, इसमें अतीत और भविष्य दोनों को देखना शामिल है, जैसी खोजें हुई हैं। इस शोध ने मन की जबरदस्त शक्तियों को उजागर कर दिया है। एरिज़ोना की एक महिला ने पत्र लिखकर मुझे बताया कि उसकी नंद और सास उसे नापसंद करती हैं। दरअसल उन्होंने उसे साफ साफ बता दिया था कि वे उसके पति की पूर्व पत्नी को ज्यादा पसंद करती थीं। वे उसे कभी अपने घर नहीं बुलाती थीं, बल्कि हमेशा उसके पति से अकेले ही आने को कहती थीं। हालांकि वह महिला उनके प्रति सबसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करती थी, लेकिन इसके बावजूद वे उसके खाने, उसके घर, उसके कपड़ों और उसकी भाषा की आलोचना करती थीं। इस महिला ने कहा कि वह हीन और अस्वीकृत महसूस करती है। उसने मुझसे पूछा, वे ऐसा क्यों करती हैं? मेरे साथ क्या गड़बड़ है? जवाब में मैंने बताया कि वह अनावश्यक रूप से और अन्यायपूर्ण कष्ट उठा रही है। मैंने कहा कि उसमें अपनी नंद और सास की जहर बुझी बातों, उनकी बेरुखी और असभ्यता को खारिज और अस्वीकार करने की शक्ति थी। मैंने उसे आगे समझाया कि उसने अपनी सास या नंद को नहीं बनाया था, इसलिए वह उनके ईर्ष्यालु नजरियों और ग्रंथियों के लिए किसी तरह से जिम्मेदार नहीं थी। मैंने उससे कहा कि वह उन्हें सिंहासन पर बैठाना छोड़ दे और उनके लिए पांवपोश बनना भी छोड़ दे। पांवपोश ऐसी चीज है जिसे आप अपने पैरों तले कुचलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कीड़े मकोड़े हैं तो हर कोई आपको कुचल देगा। मैंने आगे कहा कि संभवतः वे उसके आकर्षण, शालीनता, दयालुता और अद्भुत चरित्र से चिढ़ गई हों, इसलिए उन्हें उसे नीचा दिखाने में एक तरह का परपीड़क संतोष मिलता होगा। मैंने उस महिला को सुझाव दिया कि वह उनसे सारे संबंध तोड़ ले। उनकी लल्लो चप्पो या चापलूसी करके खुद को नीचे गिराने की क्या जरूरत थी? मैंने उससे कहा कि उसे आत्मसम्मान और आत्मसम्मान का नजरिया अपना लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे खुद से प्रेम करना था, क्योंकि ईश्वर ही आपका वास्तविक स्व है। मैंने उसे नीचे दी गई प्रार्थना करने का सुझाव दिया। पृष्ठ 32। मैं अपनी ससुराल वालों को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करती हूँ। ईश्वर ने उन्हें बनाया था और वही उन्हें पोषण देता है। मैं उनके प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव बिखेरती हूँ तथा उनके लिए स्वर्ग की सारी नियामतों की कामना करती हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ। ईश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरी परवाह करता है। जब क्रोध, डर, आत्म आलोचना, आत्मनिंदा या द्वेष का कोई नकारात्मक विचार मेरे मन में दाखिल होता है तो मैं अपने भीतर मौजूद ईश्वर का विचार सोचकर उसे तुरंत बाहर कर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे विचारों और भावनाओं पर मेरा पूरा आधिपत्य है। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं इस समय अपनी सारी भावनाओं व भावों को सौहार्दपूर्ण, सृजनात्मक दिशा में लगा रही हूँ। केवल ईश्वर के विचार मेरे मन में दाखिल होते हैं और मुझे सद्भाव, स्वास्थ्य व शांति प्रदान करते हैं। जब भी मुझ में खुद को हीन या नीचा समझने की प्रवृत्ति आएगी तो मैं साहस के साथ ये दृढ़ कथन कहूंगी, मैं ईश्वर को अपने भीतर ऊपर उठाती हूँ।
मैं ईश्वर के साथ एकाकार हूँ और जो ईश्वर के साथ है वह बहुमत में है। अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन टिक सकता है। मेरे सरल निर्देशों पर अमल करने से इस महिला के दिलो दिमाग का कायाकल्प हो गया। उसने कहा, इस प्रार्थना ने तो मेरे लिए चमत्कार कर दिया। मेरे पति कुछ समय पहले मुझसे कहने लगे कि तुम तो दमक रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। कुछ समय पहले एक सेल्समैन परामर्श लेने के लिए मेरे पास आया। उसने कहा कि वह कातर, शर्मीला और विद्वेषपूर्ण है। उसे संसार कठोर और क्रूर नजर आता था। दरअसल वह अपने जीवन की सही जिम्मेदारी लेने से बच रहा था। उसने कहा कि उसकी पत्नी, उसका बॉस और उसके सहयोगी उसकी कद्र नहीं करते थे। वास्तव में उसके बच्चे तक उसे तुच्छ समझते थे। इसकी वजह यह थी कि इस युवक के मन में असुरक्षा और अक्षमता का एहसास था। वह खुद को हीन समझता था। वह खुद के प्रति निर्दयी था। जब आप खुद के प्रति क्रूर या निर्दयी होते हैं तो पूरा संसार आपके प्रति क्रूर होगा। जैसा भीतर वैसा बाहर। उसने मुझसे पूछा, मैं दूसरों की कद्र कैसे हासिल कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जाहिर है उसे खुद की कद्र करनी होगी। उसे खुद की कद्र करनी चाहिए, अपना नया आकलन करना चाहिए, एक नया ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मैंने इस युवक को उसके बारे में सच्चाई बताई। मैंने उसे ये भी बताया कि वह खुद से ज्यादा प्रेम करे और अपनी ज्यादा कद्र कैसे करे। यदि आप खुद को घटिया समझते हैं, तिरस्कार करते हैं और निंदा करते हैं तो आप ऊपर नहीं उठ सकते। आप दूसरों को गौरव, सद्भाव और सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि यह मन का ब्रह्मांडीय नियम है कि हम अपने विचार, भावनाएं और विश्वास दूसरों पर लगातार प्रक्षेपित कर रहे हैं। हम जो बाहर भेजते हैं वही हमारी ओर लौटता है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर के सारे गुण और शक्तियां हमारे भीतर हैं और व्यक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति से पृष्ठ 33 प्रेम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसे ऊपर उठाना चाहिए। हमें अपने भीतर के ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। आप ईश्वर के जीवित मंदिर हैं। ईश्वर आपके भीतर रहता है, चलता है और बात करता है। स्व के प्रेम से बाइबल का सच्चा आशय यह है कि आप अपने भीतर की जीवित आत्मा का सम्मान करें, इसे पहचानें, इसे ऊपर उठाएं और इसे अपनी निष्ठा दें। यह अपने भीतर मौजूद ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण और स्वस्थ सम्मान रखना है। इसका अहंकार, स्वार्थ, आत्ममुग्धता या बड़बोले होने से कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत ये तो अपने भीतर मौजूद ईश्वरीय स्वरूप का स्वस्थ सम्मान है, क्योंकि आप ईश्वर के जीवित मंदिर हैं। ईश्वर की परम बुद्धि ने आपको बनाया था, आपका सृजन किया था। यह आपको अनुप्राणित करती है और पोषण देती है। इसे अपनी निष्ठा दें। आप किसी निर्मित चीज को शक्ति का स्रोत नहीं मानते हैं। आप लकड़ियों और पत्थरों या स्थितियों, परिस्थितियों, तारों, इंसानों या परिवेश या किसी निर्मित चीज को शक्ति का स्रोत नहीं मानते हैं। जिस पल आप ऐसा करते हैं आप प्रेम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि स्व से प्रेम करने का मतलब है परम कारण, ईश्वरीय मूल और शक्ति के प्रति निष्ठावान होना। आपके भीतर की संप्रभु आत्मा परम कारण है। इसलिए वैज्ञानिक विचारक किसी निर्मित चीज को शक्तिशाली नहीं मानते हैं। वे वस्तुपरक संसार को शक्तिशाली नहीं मानते हैं। वे आत्मा को शक्तिशाली मानते हैं, जो उनके भीतर की सृजनात्मक शक्ति है। तभी आप स्व से प्रेम करते हैं, अपने सच्चे स्व से। जब आप अपने भीतर ईश्वर का सम्मान करते हैं और उसे ऊपर उठाते हैं तो आप स्वयं दूसरों के भीतर मौजूद दैवी स्व का सम्मान करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने स्व से प्रेम नहीं करते हैं तो आप अपनी पत्नी, अपने पति या किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं, उसे आप नहीं दे सकते। अपने भीतर के इस दैवी प्रेम को आप सम्मान देकर हासिल करते हैं। जैसा इमर्सन कहते हैं, अपूर्ण मैं पूर्ण पर श्रद्धा रखता हूँ। वह पूर्ण, वह असीम आपके भीतर मुस्कुराती हुई शांति में विराजमान है। अपने भीतर के ईश्वर को ऊपर उठाएं, अपने शरीर में ईश्वर को महिमामंडित करें, क्योंकि आप ईश्वर के जीते जागते मंदिर हैं। जब आप अपने स्व का सम्मान करते हैं और उससे प्रेम करते हैं तो आप खुद ब खुद दूसरों से प्रेम करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। सेल्समैन ने इन बातों को गौर और रुचि से सुना। फिर वह बोला, मैंने कभी इस तरह की व्याख्या नहीं सुनी। अब मैं स्पष्टता से समझ गया हूँ कि मैं क्या कर रहा था। मैं खुद पर निर्दयी था। मैं पूर्वाग्रहों, दुर्भाव और कटुता से भरा हुआ था, और जो मैं बाहर भेजता हूँ वही मेरी ओर लौटता है। मैंने अपने बारे में सच्चा ज्ञान हासिल कर लिया है। इस सेल्समैन ने नीचे दिए सत्यों को पूरी ईमानदारी से दिन में कई बार दृढ़ता से कहा। स्व से प्रेम करना सीखा, स्व को जानना भी सीखा, ये जानते हुए कि ये सत्य उसके चेतन पृष्ठ 34 मन से रिसकर उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाएंगे। बीजों की तरह ये विचार अपने जैसे और ज्यादा विचार उत्पन्न करेंगे। प्रार्थना यह है, मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। इस पल के बाद मैं अपने सच्चे स्व, जो ईश्वर है, के प्रति स्वस्थ और गहरा सम्मान रखने जा रहा हूं। मैं ईश्वर की अभिव्यक्ति हूं और जहां मैं हूं, ईश्वर को मेरी जरूरत है।
वरना मैं यहाँ नहीं होता। इस पल से मैं अपने सभी सहयोगियों और हर जगह के सभी लोगों के भीतर मौजूद ईश्वर का सम्मान करता हूँ और नमन करता हूँ। मैं हर व्यक्ति के स्व का सम्मान और आदर करता हूँ। मैं असीम ईश्वर के साथ एकरूप हूँ। मैं बहुत सफल हूँ। मैं हर एक के लिए वही कामना करता हूँ जो अपने लिए करता हूँ। मैं शांति में हूँ। हाँ, खुद से प्रेम करना सीखें। खुद को प्रेम करने का सच्चा मतलब समझें। आपका स्व आपके भीतर का देवत्व है, ईश्वर है। बाइबल में प्रेम का अर्थ है इसे अपनी निष्ठा, अधीनता और वफादारी देना तथा किसी निर्मित चीज को शक्तिशाली नहीं मानना। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप तारों, सूर्य, चंद्रमा या चीजों की पूजा कर रहे हैं तो आप ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। आप उससे दूर भटक गए हैं। इस युवक ने अपने जीवन का कायाकल्प कर लिया। अब वह कातर, संकोची या द्वेषपूर्ण नहीं है। अब वह जीवित रहने के लिए क्षमा नहीं मांगता है। अब वह पांवपोष नहीं है। उसने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अपने सच्चे स्व का सम्मान करना सीखें, फिर आप दूसरों से प्रेम करना और उनका सम्मान करना सीख लेंगे। यदि आप खुद को हीन समझते हैं, यदि आप अपनी निंदा करते हैं या अपने प्रति निर्दयी हैं, तो आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि आप अपनी भावनाएं, मनोदशा और लहजे ही दूसरों पर आरोपित करते हैं। ऐसी भी माताएं होती हैं जो खुद की उपेक्षा करती हैं। वह पुराने कपड़े पहनती है, सस्ता भोजन करती है और बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देती है। वह डोनट खाती है और उन्हें बेहतरीन पकवान खिलाती है। मुझे लगता है वह सोचती है कि वह महान काम कर रही है। दरअसल यह उसके बच्चों के लिए एक बहुत खराब मिसाल है। उसे सर्वश्रेष्ठ पोशाक पहननी चाहिए और सर्वश्रेष्ठ भोजन खाना चाहिए। स्वच्छता दिव्यता के समीप होती है। उसे अपने बच्चों को ईश्वर की दौलत के बारे में भी सिखाना चाहिए। ईश्वर ने आपको अमीर बनाया है, तो फिर आप गरीब क्यों हैं? ईश्वर ने आपके आनंद के लिए सारी चीजें प्रचुरता में दी हैं। नव विचार आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से एक प्रेंटिस मलेफोर्ड ने इस तरह की महिला का प्रसंग बताया था। उन्होंने कहा था, यह महिला कहती है कि मैं एक बूढ़ी, जर्जर, घिसी पिटी नाव जैसी हूँ जो ज्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। मैं तो बस इतना कर सकती हूँ कि नाज, कुक और सेवक के रूप में बच्चों की सेवा करूँ। जाहिर है यह अच्छी मिसाल नहीं है। उसे स्व से प्रेम करना चाहिए, उसे इसका सम्मान करना चाहिए और उसे अपने बच्चों के भीतर के देवत्व का भी सम्मान करते हुए उन्हें बताना चाहिए कि वे कौन हैं। वे असीम की संतान हैं और वे अमरता की भी संतान हैं। पृष्ठ 35। मुझे एक व्यक्ति का पत्र मिला जिसने कहा कि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास का हर व्यक्ति उसे क्यों सताता रहता था। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। उससे बातचीत करते समय मुझे पता चला कि वह दूसरों से लगातार गलत व्यवहार करता था। वह खुद को पसंद नहीं करता था। वह खुद पर बहुत ज्यादा सख्त था। वह स्वनिंदा से भरा हुआ था। स्वनिंदा और आत्मा आलोचना सबसे विनाशकारी मानसिक विष हैं। उनका मानसिक मवाद आपके पूरे तंत्र में प्रवाहित हो जाता है। वे आपकी स्फूर्ति, उत्साह तथा ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और आपको शारीरिक व मानसिक दृष्टि से तबाह कर देते हैं। हमेशा अपने भीतर के ईश्वर को ऊपर उठाएं। जब भी खुद की आलोचना करने का आपका मन हो तो कहें, मैं अपने भीतर के ईश्वर को ऊपर उठाता हूँ जिसके पास उपचार करने की शक्ति है। अगर दिन में 1000 बार करना पड़े तब भी करें। कुछ समय बाद आप इसे अपने आप करने लगेंगे और तब आप खुद को ज्यादा पसंद करेंगे तथा खुद से ज्यादा प्रेम करेंगे। यह आदमी बहुत तनावपूर्ण, चिड़चिड़े अंदाज में बोलता था। उसके बोलने का लहजा सामने वाले के कानों में चुभता था। वह ज्यादातर समय अपने ही बारे में सोचता था और दूसरों की बहुत आलोचना करता था। मैंने उसे समझाया कि हालांकि उसे दूसरे लोगों के साथ दुखद अनुभव मिल रहे हैं, लेकिन असली कारण है उसका खुद के साथ संबंध, उसके विचार, उसकी भावनाएं। मैंने उसे विस्तार से बताया कि यदि वह खुद का तिरस्कार करता है तो वह दूसरों के प्रति सद्भाव और सम्मान नहीं रख सकता। मन का नियम यह है कि इंसान हमेशा अपने विचार और भावनाएं अपने सहयोगियों तथा आसपास के सभी लोगों पर प्रक्षेपित करता है। उसे यह एहसास होने लगा कि जब तक वह पूर्वाग्रह, दुर्भाव और तिरस्कार की भावनाएं प्रक्षेपित करेगा तब तक उसे यही मिलता रहेगा, क्योंकि उसका संसार उसकी मनोदशाओं और नजरियों की गूंज है। मैंने उसे एक मानसिक और आध्यात्मिक फॉर्मूला बताया जिससे वह अपनी चिढ़ और अहंकार से उबरने में कामयाब हुआ। उसने चेतन रूप से नीचे दिए गए विचार अपने अवचेतन मन में लिखने का निर्णय लिया, जिसे जीवन की पुस्तक भी कहा जाता है। मैं स्वर्णिम नियम का अभ्यास करता हूँ। आगे से मैं दूसरों के प्रति वैसा ही सोचूंगा, बोलूंगा और काम करूंगा जैसा मैं चाहता हूं कि दूसरे मेरे बारे में सोचें, बोलें और काम करें। मैं शांति से अपनी राह पर चलता हूं और मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैं सभी को स्वतंत्रता देता हूं। मैं सभी के प्रति शांति, समृद्धि और सफलता की सच्ची कामना करता हूं। मैं हमेशा शांत और संतुलित रहता हूं। ईश्वर की शांति मेरे मन और समूचे अस्तित्व में सैलाब की तरह भरी हुई है। दूसरे मेरी कद्र और सम्मान करते हैं जिस तरह मैं अपनी कद्र करता हूँ। जीवन मेरा बहुत सम्मान करता है क्योंकि इसने मुझे प्रचुरता में दिया है।
जीवन की छोटी छोटी बातें अब मुझे नहीं चिढ़ाती हैं। जब दूसरों का डर, चिंता, शंका या आलोचनाएं मेरे मन के द्वार पर दस्तक देती हैं, तो अच्छाई, सत्य व सौंदर्य में विश्वास द्वार खोलता है और वहां कोई नजर पृष्ठ छत्तीस नहीं आता है। दूसरों के सुझावों या कथनों की मुझ पर कोई शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति मेरे अपने विचार की गतिविधि में है। जब मैं ईश्वर के विचार सोचता हूँ, तो ईश्वर की शक्ति मेरे अच्छाई के विचारों के साथ होती है। उसने सुबह और रात इन सत्यों को दावे से कहा और इनमें भावना भरकर इन्हें सजीव बनाया। उसने ये पूरी प्रार्थना याद कर ली। उसने इन शब्दों में जीवन, प्रेम और अर्थ भरा। ये विचार धीरे धीरे रिसकर उसके अवचेतन मन की परतों को भेद गए। कुछ सप्ताह बाद उसने बताया, अब मैं पूरी तरह जान गया हूं कि अपने मन को समझने की यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। इसे समझने के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया है। अब मैं ये सीख रहा हूं कि औसत के नियम से बाहर निकलने के लिए विशेषज्ञ कैसे बनूं। मैं अच्छी तरक्की कर रहा हूं और पिछले 2 महीनों में मुझे 2 प्रमोशन मिल चुके हैं। मैं अब इस अंश के सत्य को जान गया हूं कि यदि मैं ऊपर उठता हूं, तो मैं सभी लोगों को अपनी ओर खींचता हूं। इसका मतलब है सबको अपनी ओर आकर्षित करना। जब आप अपने भीतर मौजूद ईश्वरीय उपस्थिति को ऊपर उठाते हैं, जब आप खुद के बारे में विचार को ऊपर उठाते हैं, तो आपको एक नई अवधारणा, एक नया आकलन और एक नया ब्लूप्रिंट मिलता है। अपनी कद्र करें। हम सभी मान्यता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें पसंद करें और हमसे प्रेम करें। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारी कद्र करे। हम चाहते हैं कि हमारा बॉस और सहयोगी हमारे बारे में अच्छा सोचें। लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं और खुद को कीड़े मकोड़े जितना महत्वहीन मानते हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा था, हर व्यक्ति आपको अपने कदमों तले रौंदेगा। इस युवक को यह पता चल गया कि समस्या उसके भीतर थी। तब उसने अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बदलने का निर्णय लिया। कोई भी इंसान ये कर सकता है। इसमें सिर्फ निर्णय और लगन की जरूरत होती है, यानी अपना कायाकल्प करने की तीव्र इच्छा के साथ संकल्प की। ये काम इसी समय शुरू कर दें। मेरे एक खगोलशास्त्री मित्र ने मुझसे कहा कि सृजन की कहानी का जवाब खोजने के लिए वह बरसों तक आकाश को देखता रहा, यानी टेलीस्कोप के बड़े वाले सिरे से सृष्टि की पहेली सुलझाने की कोशिश करता रहा। कुछ समय पहले उसने अपने भीतर देखा, जो टेलीस्कोप के छोटे वाले सिरे पर था। उसने कहा कि टेलीस्कोप का छोटे वाला सिरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर हमारे ही भीतर है, जीवित आत्मा, सर्वशक्तिमान, जीवन सिद्धांत। सचमुच सृष्टि का पूरा रहस्य, ब्रह्मांड का रहस्य वहीं पर है। जब हम अपने बारे में जान लेते हैं, तो हम सृष्टि के बारे में जान लेंगे। अब विश्लेषक का विश्लेषण करने का समय है। आपने खुशी, शांति और समृद्धि की तलाश खुद से बाहर करने की कोशिश की है। इस चक्कर में आप अपने अवचेतन मन के भीतर समृद्धि के असीम भंडार को नहीं देख पाए हैं। आप संतुलन, आत्मविश्वास, शांति और खुशी अपने मन के सिवा और कहां पाएंगे। अपने खुद के विचारों, भावनाओं और पृष्ठ 37 जीवन के शाश्वत सत्यों व आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एक अतव के एहसास के जरिए ही ये चीजें आपको मिल सकती हैं। शेक्सपियर की बात पर गौर करें। आप खुद के प्रति निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं, जैसा एक महिला ने मुझसे कहा था, मैं कोई नहीं हूं। इसे कहने की कल्पना करके देखें। वह असीम की संतान है, वह अमरता की पुत्री है, ईश्वर की जीती जागती संतान है। ईश्वर ने उसे हर चीज दी है। ईश्वर ने स्वयं को उसे दिया है। उसका जीवन स्वयं ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर जीवन है और वह अब उसका जीवन है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, इंसान भी कितनी कमाल की कलाकृति है, तर्क में कितना माहिर, शक्ति में कितना असीम, आकार और चलने में कितना तीव्र और प्रशंसनीय, कर्म में कितना देवदूतों की तरह, समझ में कितना ईश्वर की तरह है। जब आप इसे पढ़ते या सुनते हैं, तो इसके बाद क्या आपका खुद के बारे में नया आकलन नहीं होगा? क्या आप में खुद के स्व के प्रति नया सम्मान नहीं जागेगा, जिसने आपके हृदय की धड़कन शुरू की थी और जो आपके गहरी नींद में सोने पर भी आपकी हिफाजत करता रहता है? अगर आप इससे कहते हैं, मैं सुबह 2 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको सही समय पर जगा देगा, भले ही कमरे में कोई घड़ी न हो। इमर्सन ने कहा था, सभी व्यक्तियों में एक मन साझा है। हर व्यक्ति उसी की एक अंतर्धारा है और सभी उसी में हैं। उन्होंने ये भी कहा था, जिसने तर्क के अधिकार को स्वीकार कर लिया है, वह पवित्र राज्य का स्वतंत्र बाशिंदा है। इस पर यकीन करना शुरू कर दें। यह एहसास करें कि असीम प्रज्ञा और सृष्टि का मार्गदर्शक सिद्धांत आपके भीतर है। यह आपका उच्चतर स्व है। मैं इस समय आपके अहंकार या आपकी बुद्धि के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपके भीतर के असीम अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, जो आपकी अंगुली के घाव का उपचार करता है, जो आपके गहरी नींद में होने पर आपके सभी अति महत्वपूर्ण अंगों को नियंत्रित करता है। यह आपके शरीर की सभी प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। आप में विकल्प चुनने, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने और अपने भीतर मौजूद ईश्वर की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने की क्षमता है। आपका मन ईश्वर का मन है, क्योंकि सृष्टि में केवल एक ही मन है।
जब आप चेतन रूप से, निर्णायक रूप से और सृजनात्मक रूप से अपने भीतर की असीम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा इमर्सन ने कहा था, आप पवित्र राज्य के स्वतंत्र बाशिंदे बन जाते हैं। इमर्सन आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने बारे में अपने विचार का विस्तार कर लें। जब वे इस गहन सत्य की घोषणा करते हैं, प्लेटो ने जो सोचा है वह कोई भी इंसान सोच सकता है। किसी संत ने जो महसूस किया था वह उसे महसूस कर सकता है। किसी इंसान के साथ किसी भी समय जो भी हुआ है वह उसे समझ सकता है। जिसकी सर्वव्यापी मन तक पहुंच होती है, उसकी पहुंच उस सब तक है जो है या किया जा सकता है, क्योंकि यही एकमात्र और संप्रभु कारक है। आप इतने ही अद्भुत हैं। इमर्सन अमेरिका के सबसे महान दार्शनिक थे और सारे युगों के महानतम विचारकों में से एक थे। वे पृष्ठ 38 लगातार असीमित के तादात्म्य में रहते थे और उन्होंने हम सभी को अपने भीतर की असीम संभावनाओं को उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। इमर्सन ने मानव जाति की गरिमा और भव्यता का गुणगान किया। उन्होंने अपने श्रोताओं को बताया कि महान हमें इसलिए महान नजर आता है क्योंकि हम अपने घुटनों पर हैं। हम प्लेटो और दूसरों को महानता का श्रेय इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों के विचारों या विश्वासों के बजाय खुद के विचारों पर काम किया। उन्होंने वह नहीं सोचा जो दूसरे सोचते थे कि उन्हें सोचना चाहिए। अपने बारे में ऊंची, महान और गरिमा में अवधारणा रखें। यहाँ एक महिला का पत्र दिया जा रहा है। उसने कहा, 1 साल पहले मेरे पति ने मुझे कम उम्र की महिला की खातिर छोड़ दिया। मैं आग बबूला थी। मेरे डॉक्टर का कहना था कि मुझे अचानक अर्थाइटिस होने की वजह मेरा भावनात्मक सदमा, क्रोध, शत्रुता और नफरत थी। पिछले 3 महीनों से हर दिन मैं साहस के साथ दावा कर रही हूँ, जैसा आपने सुझाया था, कि मेरा शरीर ईश्वर का जीवित मंदिर है और मैं अपने शरीर में ईश्वर को महिमामंडित करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से हर दिन लगभग 15 मिनट तक हर सुबह, दोपहर और शाम को मैं दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि ईश्वर का प्रेम मेरे शरीर के रोम रोम में भरा है और उसका आकाशीय अस्तित्व मेरे समूचे अस्तित्व को सराबोर कर रहा है। मैंने अपने पूर्व पति के लिए भी प्रार्थना की है। मैं अपने हृदय और आत्मा में जानती हूँ कि ईश्वर का प्रेम मेरे हृदय में आने के बाद सारी नफरत बाहर चली जाएगी। प्रेम नफरत को बाहर निकाल देता है, शांति दर्द को बाहर निकाल देती है, खुशी दुख को बाहर निकाल देती है। मेरे शरीर में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। सूजन और भीषण दर्द कम हो गया है। मेरे जोड़ों की लचक और गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कैल्शियम संग्रह धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मेरा डॉक्टर खुश है और मैं भी। मैं यह एहसास जारी रखती हूँ कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर मुझसे प्रेम करता है तथा मेरी परवाह करता है। मैं जानती हूँ कि इस नए स्वमूल्यांकन ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया है। पूर्व पति के प्रति मेरी सारी नफरत चली गई है और मैं आदर्श स्वास्थ्य की राह पर हूँ। मेरे जीवन पर दैवीय नियम और व्यवस्था का नियंत्रण है। हाँ, आप भी अपने भीतर ईश्वर को ऊपर उठा सकते हैं, जैसा बाइबल कहती है, उपचार करने में शक्तिशाली। जब आप इसका सम्मान करते हैं और इसकी कद्र करते हैं और एहसास करते हैं कि आप वह मंदिर हैं जिसमें ईश्वर वास करता है, तो आप अदृश्य अतिथि की कोमल पदचाप सुनते हैं। ईश्वरीय उपस्थिति की अंतरंगता आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। आप जानते ही हैं कि हृदय का द्वार भीतर से खुलता है। अपने मन और हृदय का द्वार इसी समय खोलें। पवित्र आत्मा के अंतःप्रवाह को अपने भीतर आने दें। यह एहसास करें कि शांति की ईश्वरीय नदी आप में प्रवाहित होती है। एहसास करें कि ईश्वर के प्रेम का असीम महासागर आपके समूचे अस्तित्व को सराबोर कर देता है। आप प्रकाश में नहा चुके हैं और आप पवित्र सर्वोच्च स्थिति में डूबे हुए हैं। ये पृष्ठ 39 एहसास करते रहें कि आप ईश्वर की जीवित संतान हैं और आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। इस महिला को पता चला कि स्व का उसका सच्चा मूल्यांकन कितना कुछ कर सकता है। उसे पता चला कि जब वह खुद को एक मंदिर मानने लगी जहां ईश्वर वास करता है, तब वह इस दैवीय उपस्थिति का सम्मान करने लगी, इसे ऊपर उठाने लगी और इसका आह्वान करने लगी। इसने प्रतिक्रिया करके प्रेम, शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास, खुशी, स्फूर्ति, स्वास्थ्य और सदिच्छा के भाव दिए। जब वह खुद से प्रेम करने लगी और अपना सम्मान करने लगी, तो उसने पाया कि सारी नफरत गायब हो गई और प्रेम के सैलाब ने उस खाली जगह को भर दिया। प्रेम स्वास्थ्य, खुशी, सफलता और समृद्धि के नियम की पूर्णता है, क्योंकि नियम ये है, आप वही हैं जिसका आप मनन करते हैं। जैसा मनुष्य अपने हृदय में, दिमाग में नहीं सोचता है, वैसा ही वह होता है। हृदय आपका अवचेतन मन है। इसलिए आप सचमुच अपने हृदय में जो भी महसूस करते हैं और दिल की गहराई में जिस पर विश्वास करते हैं, वह हमेशा प्रकट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह विश्वास की अभिव्यक्ति है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की नेकी में विश्वास करें। अपने भीतर की असीम आत्मा के मार्गदर्शन में विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। जो उसकी आराधना करते हैं वे आत्मा में और सत्य में उसकी आराधना करते हैं। इसलिए आप इस पृथ्वी के किसी इंसान की आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि तब आप ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे होंगे। आराधना करने का मतलब है अपने भीतर के उस उच्चतर स्व को परम श्रद्धा और सम्मान देना, उसे परम ध्यान और निष्ठा के लायक मानना और किसी भी निर्मित चीज को शक्तिशाली मानने से इनकार करना, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या बच्चा हो।
गांठ बांध लें कि किसी दूसरे में जो ईश्वर है वह वही ईश्वर है जो आप में है। इसलिए अगर आप किसी दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचा रहे होंगे। यह मूर्खतापूर्ण होगा। ये जानने के बाद आप एक शानदार फार्मूले का अभ्यास कर सकते हैं। खुद से कहें, मैं दूसरों में अच्छाई की दुआ करता हूं और उसे ऊपर उठाता हूं। मैं अपने भीतर ईश्वर को ऊपर उठाता हूं। मैं सामने वाले के अंदर के ईश्वर का भी सम्मान करता हूं और उसे भी ऊपर उठाता हूं। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी या पति के भीतर मौजूद ईश्वर को सलाम करें। दावा करें कि जो ईश्वर के बारे में सच है वह उसके बारे में भी सच है। इससे विवाह आगामी वर्षों में ज्यादा सुखी बन जाएगा। जैसा आप जानते ही हैं, कई लोग आलोचक होते हैं। वे लगातार एक दूसरे की कमियों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। वे चिढ़ और शिकायतों से भरे होते हैं। जाहिर है, वे प्रेम और सद्भाव से विभक्त होते हैं, क्योंकि अलगाव या तलाक मन से होता है। जब आप अपने विवाह के वादों से दूर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका तलाक हो गया है। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम में से प्रत्येक अपने जीवन के लिए एक पटकथा तैयार करता है। ये पटकथा उच्च आत्मसम्मान और आशावाद की हो सकती है, या फिर पृष्ठ 40 ये पटकथा कम आत्मसम्मान और निराशावाद की हो सकती है। ये पटकथा ऐसी हो सकती है जो हमें सुखी बनाए। ये पटकथा ऐसी भी हो सकती है जो हमें दुखी बनाए। कृपया इसकी व्याख्या करके यह मतलब न निकालें कि उच्च आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा खुशमिजाज और आशावादी होते हैं तथा कम आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन में हम सभी ऐसी अवस्थाओं से गुजरते हैं जब परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। अंतर यह है कि उच्च आत्मसम्मान वाले लोग ज्यादा आसानी से उछलकर ऊपर पहुंच जाते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों ने अपने लिए सकारात्मक पटकथाएं लिखी हैं। वे खुद को पसंद करते हैं। क्या खुद को पसंद करना महत्वपूर्ण है? जाहिर है, ये है। ईश्वर ने आदेश दिया है कि हम मालिक अपने ईश्वर को अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति, अपने समूचे अस्तित्व से प्रेम करें। अमरता ने मानव जाति को ईश्वर की छवि में बनाया है। उच्च आत्मसम्मान आत्मसम्मान तथा ईश्वर के प्रति सम्मान के लिए बुनियादी घटक है। कई लोग अपने बारे में कमतर राय रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के कदम उठाए और कामयाब हुए। कई बार पेशेवर सहायता से, लेकिन अक्सर स्वसंकल्प से, उन्होंने उन पटकथाओं को दोबारा लिखा है जिनके आधार पर वे अपना जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से कम आत्मसम्मान, या इससे भी बुरी बात स्वघृणा, की गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ें हो सकती हैं। यदि ऐसा है तो इससे उबरने के लिए पेशेवर सहायता की जरूरत होती है। बहरहाल, हम में से ज्यादातर लोग खुद से नफरत नहीं करते हैं। हो सकता है कि हमारे आत्मसम्मान में अल्पकालीन गिरावट आई हो जिसे ऊपर उठाने की जरूरत हो। अगर इन गिरावटों से न निपटा जाए तो वे ज्यादा गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकती हैं। हमें किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं है, हम ये काम खुद कर सकते हैं। किसी मित्र, जीवनसाथी, पादरी या बॉस के प्रोत्साहन से मदद मिल सकती है, लेकिन हम ये काम किसी की मदद के बिना भी कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में सफलताएं और असफलताएं दोनों होती हैं। असफलता के दो परिणाम होते हैं। एक है मूर्त पहलू, स्वयं समस्या। दूसरा अमूर्त है, उदासी और आत्मसम्मान की क्षति, जो असफलता के बाद आती है। हमने स्थिति के तथ्यों से निपटकर मूर्त समस्याओं को सुलझाना सीख लिया है। मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जूझना ज्यादा जटिल होता है, लेकिन ये किया जा सकता है। इसे किया जाना चाहिए, वरना हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, खुद से घृणा करने लगेंगे और खुद को दुख व निरंतर असफलता के लिए अभिशप्त कर लेंगे। हमने कम आत्मसम्मान की पटकथा लिख दी है। हम अपनी उपलब्धियों और सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करके इससे उबर सकते हैं। जब हम डिप्रेशन में हों, जब हमारा आत्मसम्मान रसातल में हो, तो असफलता के बारे में दुखी होने के बजाय पुरानी उपलब्धियों पर विचार करें। हम पहले भी सफल हो चुके हैं, हम पृष्ठ 41 ऐसा दोबारा कर सकते हैं। इससे हमारा आत्मसम्मान मजबूत बनता है। इससे हमारे मन की पटकथा असफलता का अफसोस करने के बजाय सफलता के आनंद की हो जाती है। आत्मसम्मान नश्वर है, इसे लगातार पोषण देना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए। जिस तरह किसी खेल टीम का कोच उनका उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ाने और मैच जीतने की हर संभव कोशिश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है, उसी तरह हमें भी प्रेरक चर्चाओं की जरूरत होती है। जब जीवन के प्रति हमारा उत्साह कम होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हमें असफलताएं मिलती हैं, तो हमें प्रेरक चर्चाओं की जरूरत होती है। लेकिन कोच कहाँ है? हमें अपना कोच खुद बनना होता है। क्या आपने कभी खुद को प्रेरक चर्चा दी है? अपने मन की पटकथा को बदलने के लिए हमें खुद को प्रेरक चर्चाएं देनी चाहिए। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम अच्छे हैं, हम विजेता हैं और हम सफल होंगे। लेकिन हमारे पास एक आला दर्जे का कोच भी है। ईश्वर प्रार्थना डिप्रेशन और निराशावाद से उबरने का साधन बन सकती है। प्रार्थना ईश्वर को आमंत्रित करती है कि वह अपनी उपस्थिति से हमारी आत्मा को भर दे और उसकी इच्छा को हमारे जीवन में प्रबल होने दे।
प्रार्थना सूखे खेतों में पानी नहीं ला सकती, टूटे पुल को नहीं जोड़ सकती या बर्बाद शहर को दोबारा नहीं बना सकती, लेकिन प्रार्थना सूखी हुई आत्मा में पानी भर सकती है, टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है और कमजोर इच्छाशक्ति को दोबारा बना सकती है। हमारा आत्मसम्मान हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। हमारी जवानी में ये हमें आगे की ओर धकाता है, अधेड़ावस्था में ये हमें पोषण देता है और बाद के वर्षों में ये हमारा नवीनीकरण करता है। हमें अपनी व्यक्तिगत पटकथा में नकारात्मक शब्दों की जगह पर सकारात्मक शब्द लिखने चाहिए। निराशा के शब्दों की जगह पर आशा के शब्द लिखें, असफलता के शब्दों के बजाय सफलता के शब्द लिखें, पराजय के शब्दों के बजाय विजय के शब्द लिखें, चिंता के शब्दों के बजाय प्रोत्साहन के शब्द लिखें, उदासीनता के शब्दों के बजाय उत्साह के शब्द लिखें, नफरत के शब्दों के बजाय प्रेम के शब्द लिखें। हम सभी को अपने विचारों के माध्यम से मन को और अपनी प्रार्थनाओं के जरिए आत्मा को प्रोत्साहन, प्रेम और आत्मसम्मान के शब्दों का पोषण देना चाहिए। हाँ, जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तब तक हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते, न ही हम ईश्वर से सचमुच प्रेम कर सकते हैं। सार आपको खुद से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आपका सच्चा स्व ईश्वर है। जब आप अपने भीतर मौजूद ईश्वर का सम्मान करते हैं और उसे ऊपर उठाते हैं, तो आप स्वयमेव दूसरों के अंदर मौजूद ईश्वर का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आप अपने भीतर के स्व से प्रेम नहीं पृष्ठ 42 करते हैं, तो आप अपनी पत्नी, अपने पति या किसी को प्रेम नहीं दे सकते। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वह दे ही नहीं सकते जो आपके पास है ही नहीं। यदि आप अपना तिरस्कार करते हैं, तो आप दूसरों के प्रति सद्भाव और सम्मान नहीं रख सकते। मन का नियम यह है कि इंसान हमेशा अपने विचार और भावनाएं अपने सहयोगियों तथा आसपास के सभी लोगों पर प्रक्षेपित करता है। आपने खुशी, शांति और समृद्धि की तलाश खुद से बाहर करने की कोशिश की है। इस चक्कर में आप अपने अवचेतन मन के भीतर समृद्धि के असीम भंडार को नहीं देख पाए हैं। आप संतुलन, आत्मविश्वास, शांति और खुशी अपने मन के सिवा और कहां पाएंगे? अपने खुद के विचारों, भावनाओं और जीवन के शाश्वत सत्यों व आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एक अतव के एहसास के जरिए ही ये चीजें आपको मिल सकती हैं। उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों ने अपने लिए सकारात्मक पटकथाएं लिखी हैं। वे खुद को पसंद करते हैं। क्या खुद को पसंद करना महत्वपूर्ण है? जाहिर है, ये है। ईश्वर ने आदेश दिया है कि हम मालिक अपने ईश्वर को अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति, अपने समूचे अस्तित्व से प्रेम करें। अमरता ने मानव जाति को ईश्वर की छवि में बनाया है। उच्च आत्मसम्मान आत्मसम्मान तथा ईश्वर के प्रति सम्मान के लिए बुनियादी घटक है। जब हम डिप्रेशन में हों, जब हमारा आत्मसम्मान रसातल में हो, तो असफलता के बारे में दुखी होने के बजाय पुरानी उपलब्धियों पर विचार करें। हम पहले भी सफल हो चुके हैं, हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। इससे हमारा आत्मसम्मान मजबूत बनता है। इससे हमारे मन की पटकथा असफलता का अफसोस करने के बजाय सफलता के आनंद की हो जाती है। अपने विचारों के जरिए मन को और अपनी प्रार्थनाओं के जरिए आत्मा को प्रोत्साहन, प्रेम और आत्मसम्मान के शब्दों से भर लें। हाँ, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तब तक आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते, न ही आप ईश्वर से सचमुच प्रेम कर सकते हैं। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।